क्वेश्चन नंबर अपना 9, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन ऑफ ओएस। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म को हम ओएस कहते हैं। ठीक है, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, हमें आपको याद होगा हम लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़े थे, हमने उसकी क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़े थे कि दो तरह की डिवीजन होती है सॉफ्टवेयर। एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी थी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डिवीजन में क्या था? एक सॉफ्टवेयर की डिवीजन थी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो हमारी दूसरी डिवीजन आती है, हमने पढ़ी हुई है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमने एक टाइप पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमने कहा था इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो क्या करती है, आपके सिस्टम की मैनेजमेंट में आपको हेल्प करती है। ना सिर्फ ये कि सिस्टम की मैनेजमेंट में हेल्प करती है, बल्कि दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी चलने में मदद देती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सबसे ज्यादा क्या कर रही थी, लीड कर रही थी ये सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली वही सॉफ्टवेयर को अब हम इधर क्या करने लगे, एक्सप्लेन करके एक डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। कहते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये क्या है? ऑपरेटिव प्रोग्राम की कलेक्शन है। ऑपरेटिव प्रोग्राम से मुराद ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म होने में मदद देते हैं या किसी चीज को ऑपरेट करने में मदद देते हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक एक दो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें था कि वो जैसे आपकी कार के चलने के लिए फ्यूल इंपॉर्टेंट होता है ना, या उसकी प्रेजेंस लाजमी होती है, वैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को होना कंपल्सन है। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा देन ही सिस्टम वर्किंग ऑर्डर में आएगा, वरना नहीं। हमने एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि आप अपना सिस्टम ऑन करते हो, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, जब ऑन करते हो तो वो क्या करता है, नॉर्मल आपके बायोस से लेता है, बूट करता है, ठीक है, यानी कि ऑन होता है। ठीक है, अभी बूट का सिर्फ इतना ही समझ लो। वो ऑन होता है, उसके बाद वो क्या करता है, आपसे पूछता है कि उधर देखता है कि जी मैं अपने आपका कीबोर्ड चेक कर रहा हूँ, हार्डवेयर कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ, आया क्या अटैच है कि नहीं। उसके बाद आपको काउंट डाउन देता है। काउंट डाउन में कहता है कि आपको बताएं कि बेसिकली अगर आप या तो 25 सेकंड वेट कर लें कि मैं सारे सिस्टम के कंपोनेंट्स को चेक कर लूं, या आप कह रहे हैं डायरेक्ट प्रेस करें और क्या करो, बाईपास कर दो इस चेकिंग को और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाओ। वहां आपके पास सामने क्या होती है, आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो कौन सा, विंडो चल रहा है। विंडो के डिफरेंट आपके न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आई है, ठीक है, लेकिन चल कौन सा रहा है, विंडो चल रहा है। आप उसमें जाके क्या करो, वर्किंग। तो ऑपरेटिव प्रोग्राम वो प्रोग्राम जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में या किसी चीज को ऑपरेट करने में मदद देते हैं, उनकी कलेक्शन को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिव कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो आपके क्या करते हैं, किसी चीज को ऑपरेट करने में मदद देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो क्या है, ऑपरेटिव प्रोग्राम। इन ऑपरेटिव प्रोग्राम की अगर मैं कलेक्शन ले लूं, ठीक है, तो वो आपकी बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डिफरेंट तरह के आपके ऑपरेटिव हो सकते हैं, ये एक डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, बस इनका टोटली काम क्या होगा, जब इनकी मेरे पास कलेक्शन आ जाएगी इन ऑपरेटिव प्रोग्राम की, मुझे उनका मकसद बेसिकली यही है कि मुझे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मेरे कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है, या कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। जितना भी कंप्यूटर से मैंने काम लेना है, मुझे उसके लिए वो क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। दूसरी डेफिनेशन में कहते हैं इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट इन विच अदर प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी यूज एफिशिएंटली। कहते हैं ये ऐसे प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डिटेल बताती हूँ। हमने एक कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि इंटरफेस के तौर पे यहाँ होता है। मैंने आपसे कहा था अगर कोई आपसे ये पूछता है कि क्या आप हार्डवेयर को डायरेक्ट टच करते हो, तो क्या है, यस, हम हार्डवेयर को डायरेक्ट टच कर सकते हैं। अगर कोई ये पूछता है कि आप क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, यानी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्ट उसे वर्किंग ऑर्डर में ला सकते हो, तो नो, हम डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बज़ाहिर आपको उसके टच करने से ये लगता है कि शायद आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत में क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट है, जैसे आपकी आ गई मेमोरी आ गई, ठीक है, ठीक है, आपकी मेमोरी आ गई, सीपीयू आ गया, प्रिंटर, पेन, मॉनिटर, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सारे आ गए। अगर आपको उनमें से कोई भी यूज करना होता है, जब यूजर आता है वो रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है मुझे प्रोसेसिंग चाहिए, मुझे इनमें से किसी को वर्किंग ऑर्डर में लाना है,
तो वो कौन डील करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है कि जब यहाँ से यूजर यहाँ तक आ रहा है और उसको इस पे वर्किंग लेनी है, तो यहाँ पे कौन डील करे? ऑपरेटिंग सिस्टम डील करे। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यहाँ पे क्या होता है? इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब है बीच में एक हेल्पिंग हैंड, या वो चीज जो दूसरे से इंटरेक्ट करने में मदद दे रही होती है। मैं एक बड़ी ही बेसिक एग्जांपल देती हूँ। आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, एक बंदा है अरेबियन, दूसरा पाकिस्तानी है। एक को उर्दू समझ आती है, दूसरे को अरबी समझ आती है। दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक की बात दूसरे तक कन्वे नहीं हो सकती है। उर्दू वालों को अरबी नहीं समझ आती, अरबी वाले को उर्दू नहीं समझ आती। वो क्या करेंगे? एक तीसरे बंदे को अंदर लाएंगे जिसे दोनों लैंग्वेज समझ आती होंगी। वो क्या करेगा? एज ए ट्रांसलेटर काम करेगा। अरबी वाले की बात वो सुनेगा, उर्दू वाले को एक्सप्लेन करेगा, फिर उर्दू वाले का जवाब सुनेगा और उसे एक्सप्लेन कर देगा, ये ट्रांसलेट कर देगा अरेबिक में। अब वो जो बीच में बंदा था, वो क्या कर रहा था? जस्ट हेल्प कर रहा था उस काम को मुकम्मल करने में जो वो दोनों अरबी और उर्दू करना चाहते, ठीक है। तो बेसिकली क्या था? इंटरफेस के तौर पे काम कर रहा था। आप और मैं एक दूसरे से ये सब बात कर रहे हैं। मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, आप लोग अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कैसे क्लास कंडक्ट हो रही है? एक इंटरफेस आया हुआ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है जैसे इंटरफेस के तौर पे हम दोनों को हेल्प कर रही है कि हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का काम मुकम्मल कर सकते हैं। तो इंटरफेस एक बीच की चीज है, ठीक है, जिसका बेसिक पर्पस क्या होता है? हेल्प करना। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक हेल्पिंग हैंड है जो हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करने में, यूटिलाइज करने में हेल्प देगा। किसको? यूजर को। तो यूजर जब भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, यूजर जब भी किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को असेस करने की कोशिश करेगा, पहले उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करनी होगी? रिक्वेस्ट करनी होगी। अब वो क्या करेगा? जब इसके उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर दी, तब वो उसे क्या करेगा? यूटिलाइज करने के लिए हेल्प फाउंड करेगा। हमने नहीं कहा, बज़ाहिर आपको ये लगेगा आपने प्रोग्राम भेजा है, मेमोरी में लोड हो गया, मेमोरी से लोड होकर सीपीयू में इसके एग्जीक्यूशन हुई और मॉनिटर पे क्या हुआ? उसका डिस्प्ले आ गया। लेकिन बैकग्राउंड पे क्या कर रहा होगा? सारा काम जो था वो कौन कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस कर रहा था। ओएस डिसाइड कर रहा था किस कंप्यूटर के किस प्रोग्राम को अब मैंने टाइम देना है, किसको नहीं देना। लास्ट टाइम हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने कहा था कि एक से ज्यादा अगर प्रोसेसेस में ला रही हूँ, ठीक है, हम वो ले लेते हैं, एक से ज्यादा हम प्रोसेसेस ला रहे हैं, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनमें टाइम? मैं कैसे डिसाइड करूंगी किसको मुझे कितना टाइम देना है? एक टेक्निक जो हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था हर किसी को हम क्या करेंगे? 1 नैनो सेकेंड दे देंगे। प्रोसेस 1 को मैंने नैनो सेकेंड दे दिया, 1, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड। प्रोसेस 2 को मैंने दे दिया, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड। प्रोसेस 3 को मैंने दे दिया, 1 नैनो सेकेंड। हर एक अपने नैनो सेकेंड के बाद वापस जाता रहेगा और जिसकी एग्जीक्यूशन फिर नहीं कंप्लीट हुई होगी, वो क्या करेगा? यहाँ से सारे एग्जीक्यूशन के लिए करता जाएगा। जब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, दोबारा लाइन में आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर P1 की कंप्लीट नहीं हुई थी, यहाँ पे क्या होगा? P1 दोबारा से इंटर हो जाएगा। तो हम क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे टाइम कि कैसे उन चीजों को क्या करना है? यूटिलाइज करना है, और कैसे उनकी मैं ऐसे अरेंजमेंट कर दूं ताकि वो क्या हो? काम बड़े आसानी से एफिशिएंट तरीके से खत्म कर ले। तो बैकग्राउंड पे क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे इस हर काम के लिए हेल्प कर रहा है। कहते हैं ये क्या होता है? पूरी प्रोग्रामर एक जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ये सारी कलेक्शन क्या करती है? उसको रनिंग एनवायरनमेंट देती है जो एफिशिएंट हो। यूजर जब आएगा, इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर से, उससे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हेल्प कर रहा है वो सारी कम्युनिकेशन में, उसके जो मकसद है, उसकी जो काम है, उनको सॉल्व। ऑपरेटिंग सिस्टम की इसने कुछ एग्जांपल दी हैं जिसमें है विंडो, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स। इनमें से डॉस, विंडो, डॉस और लिनक्स, यूनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत ये आप समझ लो आपके नॉलेज में एटलीस्ट बार बार आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक कलेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले जो बने थे यूनिक्स, लिनक्स वगैरह, ठीक है, उन्हीं को मॉडिफाई करके उन्हीं का ब्लूप्रिंट उठा के, ब्लूप्रिंट से मेरा मुराद ये है कि कोड वगैरह जो था, जनरल था, जो बेसिक थी, वो उधर से ही ड्राइव हुई थी। फिर हमने उसे उठा के मॉडिफाई करके एक और सिस्टम बनाया, देन और इसी तरह हमने एक विंडो बना लिया। फिर विंडो एक्सपी से विंडो 6, 7, फिर 8, 10, आजकल जो लेटेस्ट आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते रहे? उसी को मॉडिफाई करते रहे हैं। अब उसको मॉडिफाई करते करते अब हम इस स्टेज पे आ गए कि आजकल हम विंडो 10 यूज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। लेकिन वो ब्लूप्रिंट क्या था? उन्होंने हमें कोड दिया था, बेसिक्स उनके पास से ड्राइव थी। तो आप उसी चीज को उठा के मॉडिफाई करते हैं और हम क्या करते हैं? अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पर्पस बस इतना सही है, आपको क्या करना? इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप क्या करो? हार्डवेयर रिसोर्सेज कंप्यूटर के यूज कर सको। नीचे उन्होंने एक बताया हुआ है, ठीक है, यूजर बनाया है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है। अब वो चाहे आप उस तरह एग्जांपल कंसीडर कर लो,
ठीक है, या ऐसे उन्होंने जो बनाई है उसमें क्या उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि जब भी आपने ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर में कौन से हैं, मैंने आपको बताया आपका मॉनिटर, सीपीयू, आपकी मैंने आपसे कहा आपका मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, मेमोरी, ईच एंड एवरीथिंग हार्डवेयर कंपोनेंट है। कहते जब भी बाहर से यूजर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो बेसिकली वो किससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ये डायग्राम बेसिकली उसने ये रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जिसमें हमने फंक्शंस को डिस्कस करना है। हमारे पास फंक्शंस के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, हमने ये तो डिस्कस कर ली कि ठीक है वो आपका इंटरफेस के तौर पे है, ठीक है, लेकिन अब वो इंटरफेस के तौर पे क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी क्या है जो हमें हेल्प करेगी। आप कहते हो उसकी डिफरेंट फंक्शंस में से पहला फंक्शन है हार्डवेयर रिसोर्स, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करना। हमने स्टार्ट से की बात कर रहे हैं कि सबसे जो एक मेन उसका कोर पार्ट है ना वो ये है, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करना, मैनेज करना। कहते हैं ओएस मस्ट प्रोवाइड प्रोग्राम टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर लाइक डिस्क, मेमोरी और सीपीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस जो है वो सबसे पहले हमें क्या करेगा, एक प्रोग्राम्स की कलेक्शन जो उसने रखी हुई थी ऑपरेटिव प्रोग्राम की, वो एक ऐसे प्रोग्राम्स हमें देगा जो हमारी हार्डवेयर को हमें मैनेज करके देंगे। मुझे ये बताएंगे कि अगर मेरी 1 GB रैम है, ठीक है, मेमोरी है जो प्राइमरी स्टोरेज है हमारी, जिसमें हमेशा प्रोग्राम ने लोड होना है एग्जीक्यूट होने से पहले, वो उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, किस प्रोग्राम को किस प्रोसेस को कब इंटर करना है कब नहीं इंटर करना, आया कि कितने नैनो सेकंड्स के बाद उसने स्विचिंग देनी है, कितना टाइम स्लाइस, उसको टाइम स्लाइस वही जो हमने लास्ट टाइम हमने कहा था 1 नैनो सेकंड हर एक को देना है, ठीक है, किसको कितनी पार्टीशन मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग वो क्या करे, डिसाइड करे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर उसने डिस्क है, डिस्क में जिसमें मैंने परमानेंटली स्टोर करी हूँ, उसमें भी वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा या मुझे एस्टिमेट देगा कि ठीक है इतने इतने टाइम के बाद आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, या ये आपने क्या रखनी है, डिटेल रखनी। ईच एंड एवरीथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे प्रोवाइड करेगा किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज करते हुए। ठीक है, चाहे सीपीयू की टाइमिंग है, मेमोरी में रखने की चीज है, मेमोरी में सेविंग का काम है, किस तरह सेव करना है, लीनियर रखनी है या वट एवर, डिफरेंट तरह की आपकी टाइप्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, हमने अभी स्टार्ट में जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, हमने क्या कहा, मेमोरी हमेशा क्या होती है, हमारे पास एक लिमिटेड फॉर्म में आएगी। मैंने आपसे बताया जैसे आप लोग मोबाइल फोन वगैरह लेना चाहते हो, क्या कहते हो, आपकी कितनी मेमोरी है, क्यों, जितनी आपको लगता है कि मेमोरी होगी ज्यादा उतनी आप एप्स ज्यादा डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उस पर वर्किंग वगैरह कर सकते हो। और आपका मोबाइल फोन क्या है, आपको ज्यादा चीजें वगैरह गैलरी वगैरह फिल करने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड करने में स्पेस ज्यादा होगी, आपकी वर्किंग क्या होगी, ईजी होगी, तो आप मेमोरी को बड़ा प्रेफर करते हो। कहते हैं every program must be loaded in the computer memory during the execution and several programs are loaded simultaneously in the memory, then it is then the job of operating system to run each program individually। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, प्राइमरी मेमोरी की, मेन मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की जब मैं बात करती हूँ, हमने हमेशा यही डायग्राम बनाई कि जी क्या होता है, इस तरह कोई अरेंजमेंट हुई होती है, कोई खास आईडी दिए होते हैं हमने, ठीक है, और उन आईडी के अगेंस्ट क्या होती चीजें पड़ी होती हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, मैं कहती हूँ यहाँ पे 001 पे डेटा 1 पड़ा था, 002 पे डेटा 2 पड़ा था एंड देन डेटा 3 पड़ा था। अब ये डेटा किस तरह से स्टोर करना है, ठीक है, कंप्यूटर में लोड तो लाजमी करना, आपको पता है कि अगर मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा तो उसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगी, तो एग्जीक्यूशन से पहले मैंने उसे लोड तो करना है, लेकिन लोड करके उसे सिम्युटेनियसली अगर मैं मेमोरी में 3 डेटा रख रही हूँ तो मैंने कैसे पॉसिबिलिटी बनानी है कि वो आपस में मर्ज नहीं होगा। ठीक है, अब वो कैसे मर्ज नहीं होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करेगा कि ये आपस में मिक्स नहीं होगा। डेटा 1 डेटा 2 को खराब नहीं कर सकता, डेटा 2 डेटा 1 को खराब नहीं कर सकता, ठीक है, डेटा 3 नहीं खराब कर सकता किसी को। तो आपस में इनको सेपरेटली डील करना या इनको ऐसे अंदाज में रखना कि ये आपस में क्या कर सके, इस लाइन को क्रॉस ना कर सके, ये कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डील करेगा यहाँ पे, ये आपस में क्या कर सके, मिक्स ना हो सके, एक दूसरे के खराब ना कर सके, इंडिविजुअली इन्हें डील कर दूं। आपकी क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हो, ठीक है, और अगर 30 लोग बैठे होते हैं क्लास में तो 30 में से 1 या 2 बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ उन्हीं 2 को सेपरेटली उनसे ही डील करती हूँ। ऑब्वियसली अगर 1-2 ने गलती की है तो मैं पूरी की पूरी क्लास को पनिशमेंट नहीं दे रही होती, ठीक है,
यानी उनको क्या कर रही हूँ, इंडिविजुअली डील करती हूँ। अगर किसी ने क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो मैं बारी बारी ये नहीं कहती कि सारी क्लास का जो क्वेश्चन है वही मुझसे पूछे, मैं कहती हूँ इंडिविजुअली मुझसे क्वेश्चन पूछो, जो क्वेश्चन है मैं उसको आंसर करूंगी। तो मेमोरी भी ऐसे करेगी कि जिस डेटा को काम है वो डेटा सीपीयू की तरफ आए। अगर डेटा 1 की बारी थी सीपीयू में जाने की तो डेटा 1 ही सिर्फ सीपीयू में जाएगा, डेटा 2 उस टाइम पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर डेटा 2 की बारी आ गई तो फिर डेटा 1 बाहर जाएगा तभी डेटा 2 अंदर आएगा। ठीक है, इस चीज को मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। कहते हैं फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग टेक्निक इज यूज। अच्छा, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाए, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है मेरे पास प्रोसेस 1 आया, प्रोसेस 2 आया, प्रोसेस 3 आया। ठीक है, मैं कहती थी माइट भी इसको जो टाइम पूरा लेता है 2 मिनट इसको पूरे चाहिए सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए, इसको 3 मिनट चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको कितना चाहिए था, सिर्फ 1 मिनट चाहिए था तीसरे नंबर पे। सीपीयू को मैंने ऐसे अरेंज किया या उसकी टेक्निक हमने ऐसे रखी कि जो सबसे पहले प्रोग्राम आएगा ना उसको सबसे पहले एग्जीक्यूशन में देना है किसकी, सीपीयू में। ठीक है, एक नॉर्मल क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं उनमें से हमने एक सिलेक्ट किया हुआ है। ये मेरे पास क्या है, सीपीयू। ठीक है, अब ये क्या है, सीपीयू। सबसे पहले तो कौन आया जी, वो कहते हैं प्रोसेस 1 को टाइम दे दो। अब प्रोसेस 2 आया, फिर प्रोसेस 3 आया। हमने क्या कहा था, हम सीपीयू में टाइम स्लाइस डिवाइड करेंगे, यानी मैं बता दूंगी ये स्लाइस ऑफ टाइम इस बंदे का है। हमने 1 नैनो सेकेंड किया था, मैं कहती चलो 1 मिनट रख लें। अब 1 मिनट का टाइम है प्रोसेस 1 के पास कि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, जबकि उसे चाहिए कितने, 2 मिनट। अब वो जैसे ही अपने एग्जीक्यूशन यहाँ पे उसने कंप्लीट की, ठीक है, उसे बाहर वो निकाल देगा। P1 को क्या करेगा, दोबारा से बाहर निकाल दिया। अब P1 की अभी भी 1 मिनट की एग्जीक्यूशन रहती है, 1 मिनट की तो पूरी होगी अंदर जाके, 2 मिनट की टोटल थी, 1 मिनट की उसके अंदर जाके पूरी होगी, उसने दोबारा से निकाल दी क्योंकि उसका 1 मिनट कंप्लीट हो गया था। जो टाइम स्लाइस या जो बारी का टाइम था मैंने उसे दिया हुआ था। ये बिल्कुल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। ये वैसे ही है जैसे क्लास में सब लोग खड़े हों और मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों के पास 1-1 मिनट है, आके अपना इंट्रोडक्शन दो। 1 मिनट के अंदर जो बच्चा अपने मुतालिक जितना बता सकता है वो सब बताएगा। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं किसी का इंट्रोडक्शन लंबा है, किसी ने ज्यादा डिग्रीज की हुई है, किसी के ज्यादा सर्टिफिकेशन है वगैरह, और वो 1 मिनट में नहीं अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करता, तब भी वो चला जाएगा क्योंकि उसे 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं मिलना। ठीक है, या फिर इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लो जैसे म्यूजिकल चेयर खेलते हो। ठीक है, आप लोग सर्कल में क्या कर रहे होते हो, राउंड में मूव कर रहे होते हो, रन कर रहे होते हो। अगर मैं उस टाइम पे आपसे ये कह दूं कि ये जो चेयर पड़ी है वो एक ही चेयर है, आप जो 10 लोग आपस में खड़े हो, हर एक हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, एग्जाम्पल गौर से सुनो, हर बच्चे जो 10 बच्चे खड़े हुए हैं उनमें हर एक के पास क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है, पानी का भरा हुआ ग्लास है। मैंने उन्हें कहना है कि बारी बारी से इस चेयर पे बैठो और इस चेयर पे क्या करो, 1 मिनट के अंदर जितना पानी पी सकते हो बैठ के वो पानी पी लो। जैसे ही आपका मिनट पूरा हो जाए आप क्या करो, खड़े होके चले जाओ अपने राउंड में दोबारा मूव करने। सेम प्रोसेस 1 भी यहाँ पे ये करेगा कि 1 मिनट के लिए वो इस सीपीयू के अंदर बैठेगा, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर वापस निकल आएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, वापस निकल आएगा। आपने भी सेम यही करना है, आपके हाथ में जो ग्लास ऑफ वाटर था आप उस चेयर पे बैठ के पियोगे, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपने क्या करना है, उठ 1 मिनट के बाद उठ जाना है, चाहे पानी खत्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद किसकी बारी है, प्रोसेस 2 की बारी है। अब प्रोसेस 1 निकल जाएगा, प्रोसेस 2 आ जाएगा, प्रोसेस 2 को भी पूरा 1 मिनट मिलेगा। अगर प्रोसेस 2 नहीं कंप्लीट हुआ, प्रोसेस 2 भी बाहर आके दोबारा से अपनी लाइन में खड़ा हो जाएगा। 1 मिनट कंप्लीट हो गया था, अब इसके सिर्फ 2 मिनट रहते हैं। ठीक है, हर एक ने क्या किया, सिर्फ अपनी बारी का टाइम यूटिलाइज किया है। प्रोसेस 3 क्या करेगा, प्रोसेस 3 अंदर जाएगा, प्रोसेस 2 बाहर निकल चुका है, प्रोसेस 3 अंदर गया, उससे भी 1 मिनट मिला हुआ था अपना टाइम स्लाइस। ठीक है, उसने अपना टाइम कंज्यूम किया, वो भी अगर तो उसका टाइम बच गया। अगर हम प्रोसेस दिखे तो वो क्या था, 1 मिनट का था। ठीक है, अगर इट्स मीन वो 1 मिनट का था तो उसकी तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, अब वो यहाँ पे आने की उसे कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास सर्कुलर में कौन पड़े हैं, P1 और P2। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा से लाइन शुरू हो जाएगी, P3 निकल गया, P1 यहाँ पे था, अब ये क्या करेगा, ये वाला जो सर्कल था अब ये दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर किसी बच्चे ने अपना पानी खत्म कर लिया 1 मिनट के अंदर ही तो वो राउंड से बाहर जा सकते हैं, क्यों, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब वो फ्री टू गो है। ठीक है, वो चला जाएगा। प्रोसेस यहाँ पे 1 दोबारा आएगा, उसकी 1 मिनट की एग्जीक्यूशन रहती थी वो वहां पे, अगर तो उसकी एग्जीक्यूशन रहती हुई दोबारा तो फिर बाहर आके वेट करेगा। ठीक है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन रहती नहीं थी, अब कौन सा जाएगा, प्रोसेस 2।
प्रोसेस 2 की जब 1 मिनट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, यहाँ पे हमने नोटिस किया था कि पहले मिनट जब उसने दे लिया था तो उसके 2 मिनट रहते थे अभी, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 मिनट थे, 1 मिनट उसने यहाँ पे क्या किया था, कंज्यूम कर लिया था। जब वो बाहर आया उसके 2 मिनट रहते थे यहाँ पे। अब जब वो दूसरी बार अंदर आया यहाँ से उठ के, ठीक है, तो उससे 1 मिनट फिर मिला अपना। P1 तो बाहर आ ही नहीं सका ना, क्योंकि उसकी क्या था, कंजप्शन पूरी होगी थी, उसने पानी अपना ग्लास खत्म कर लिया। P2 क्या होगा, अब P2 अंदर है, अब वो क्या करेगा, वो बाहर आएगा और इधर देखेगा आया कि कोई और प्रोसेस थी कि नहीं, क्योंकि अभी उसके पास 2 मिनट रहते थे, 1 मिनट और हो गया, अब यानी कि 1 मिनट की फिर उसकी एग्जीक्यूशन रहती थी। इन केस लाइन में और कोई बंदा नहीं रहा तो तब P2 को दोबारा अंदर जाने की इजाजत होगी कि वो 1 मिनट और ले ले। लेकिन हर 1 मिनट के बाद, क्योंकि 1-1 मिनट का सबको टाइम मिला हुआ है, हर 1 मिनट के बाद वो बाद में बाहर आके देखेगा कि कोई और प्रोसेस तो नहीं जो लाइन में खड़ा हुआ क्या कर रहा हो, उसका वेट कर रहा हो, ठीक है। ये हमारी बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम शेयर करते हैं। मैंने टाइम शेयर किया कि ऐसा करे। ये बाकी सारी डिटेल्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होती है तो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इसे डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखता है तो ऑब्वियसली उसके पॉजिटिव या उसको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो आप बोर्ड के पेपर्स की बात कर लो या वैसे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ आती और रट्टा लगाने की आदत है तो वो भी ठीक है, वो अपना काम वैसे भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा ऑफ वन प्रोग्राम फ्रॉम द एक्शन ऑफ द अदर। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मेरे पास प्रोसेस 1 गया हुआ अंदर, जैसे ये जो यहाँ पे जिस टाइम पे मेरे पास प्रोसेस 1 अंदर था, ठीक है, ये जितनी देर मेरे पास अंदर था दूसरे वाला प्रोग्राम का डेटा आके उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे वो मेमोरी में है चाहे वो सीपीयू में एग्जीक्यूशन के दौरान है, दोनों टाइम पे वो डेटा आपस में मिक्स नहीं होगा। मुझे प्रोटेक्ट करना होगा एक डेटा दूसरे डेटा से क्या हो, मिक्स ना, ठीक है। तो ये मेरी क्या नेसेसरी नीड है, ये है मेरी मेमोरी मैनेजमेंट। 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, मेमोरी को लोड करना कंपल्सरी है। जब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को लोड कर लेते हैं तो एग्जीक्यूशन के दौरान डिफरेंट सेवरल प्रोग्राम होते हैं इधर एट द टाइम, मुझे क्या करना होता है, उनको डिफरेंशिएट रखना होता है, इंडिविजुअली डील करना होता है, आपस में उन्हें मिक्स नहीं होने देना होता। दूसरा काम, मल्टी प्रोग्रामिंग में मैं टाइम शेयर करूंगी, ठीक है, वो हर कोई अपना टाइम ही कंज्यूम करेगा, दूसरे का टाइम नहीं ले सकता। तीसरा पॉइंट क्या था, मुझे क्या करना है, डेटा को जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कि अगर एक प्रोग्राम कोई एक्शन प्रोवाइड कर रहा है या एक एक्शन कर रहा है तो दूसरा प्रोग्राम उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। डेटा ऑफ वन प्रोग्राम, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ अ डेटा ऑफ वन प्रोग्राम फ्रॉम द एक्शन ऑफ द अदर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम अगर कोई एक्शन ले रहा है तो दूसरा प्रोग्राम उससे डिस्टर्ब नहीं हो। फर्ज कर लेते हैं वो कोई दोनों फाइल एक ही यूज कर रहे थे, दूसरा वाला कहता है कि अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, तो पहले वाला उससे डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट थे, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन? तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम ओएस लोड और एग्जीक्यूट करने में हेल्प क्या करता है, लोड और एग्जीक्यूट। आपको पता है हमने स्टार्ट से ये बात एक हम स्टार्ट से एक बात कर रहे हैं कि जब भी मैंने सीपीयू में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लेकर आना है तो उसे मैंने क्या करना है, मेमोरी के अंदर लोड करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, सर मेमोरी के अंदर लोड करना है। कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इजीली लोड प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। हमने कहा जब हम मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस कब लोड होना है, किस प्रोसेस ने लोड नहीं होना, किसको कितना टाइम देना है, ठीक है, मेमोरी में लोड करने के लिए वो डिसाइड कर रहा है। तो जब वो इस लोडिंग में मुझे डिसाइड कर रहा है, दैट्स मीन मुझे हेल्प कौन सा यहाँ आएगा, ठीक है, वही वाला प्रोसेस यहाँ एग्जीक्यूशन के लिए आएगा मेरे पास। तो क्या कह रहा है, मुझे मेमोरी में एक अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में इजीली वे में कौन सा प्रोग्राम लोड करना है, वो मुझे इसमें हेल्प आउट करेगा, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉइंट है, कहता है बूटिंग। अब बूटिंग के पॉइंट है, बेसिकली ये बूटिंग में क्या बताएगा, बूटिंग में आपको हम कॉन्सेप्ट देते हैं कंप्यूटर ऑन होने का। बूटिंग का मतलब है कि कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, ठीक है। पर 2 तरह की स्टेट्स होती हैं, एक होता है स्टार्ट करना कंप्यूटर को, एक होता है रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, होगी दोनों प्रोसेस बूटिंग के थ्रू ही। स्टार्ट का मतलब है ऑलरेडी शट डाउन पड़ा हुआ था सिस्टम, आपने उसे क्या किया है, टर्न ऑन कर लिया, ठीक है। जब वो टर्न ऑन हो गया, आपने क्या किया, शट डाउन वाले को टर्न ऑन किया, इट्स मीन बूटिंग होगी, ठीक है। ये एक स्टेट है। दूसरा क्या है कि टर्न ऑन ही पड़ा हुआ था सिस्टम,
रीस्टार्ट में आपने इसे क्या किया, शट डाउन किया पहले, शट डाउन करने के बाद आपने उसे दोबारा से टर्न ऑन कर लिया, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो, रीस्टार्ट के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो वो शट डाउन करता है और शट डाउन के साथ ही वो क्या कर देता है, उसे रीस्टार्ट कर देता है। बेसिकली रीस्टार्ट जैसे आपको रिक्वायर होता है, आपने कोई हैवी गेम इंस्टॉल की है, आपने कोई चीज़ अनइंस्टॉल की है, ऐप्स या सॉफ्टवेयर, तब वो आपसे कहता है आप रीस्टार्ट दें, ठीक है। देन वो आपसे कहता है कि टर्न ऑन ही सिस्टम है लेकिन उसे दोबारा से रीस्टार्ट करो ताकि मैं अपनी जो इंस्टॉलेशन है वो पूरी कर लूँ। कभी कभी जब अनइंस्टॉल करते हैं चीज़ तब भी वो रिक्वायर करता है कि आप क्या करो, रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है, तो अपडेट लेनी है विंडो का, कोई और वर्किंग है काम, ईच एंड एवरीथिंग में आपको क्या होता है, रीस्टार्ट रिक्वायर हो जाता है। अब आगे उसकी दो टाइप्स हैं, कोल्ड बूटिंग, दूसरी है हॉट बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग क्या है जी, कोल्ड बूटिंग तब है जब सिस्टम शट डाउन था, मैंने उसे टर्न ऑन किया, वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। लेकिन दूसरे एंड पे जब सिस्टम ऑलरेडी टर्न ऑन था, मैंने इसे शट डाउन करके ऑन किया, वो हॉट बूटिंग है। इस सिस्टम ऑलरेडी रनिंग स्टेट में था, ठीक है। ये वैसे ही आपकी मशीन इस वक्त गर्म में थी क्योंकि वो ऑन थी, तो आपने उसे टर्न ऑन किया, वो टर्न ऑन हो गया। और रीस्टार्ट का जो काम है वो क्या, बूट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसमें हेल्प देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करेगा, ये तमाम चीजों को चेक करेगा। कहते हैं चेक द कंप्यूटर मेक इट रेडी टू वर्क। ये कंप्यूटर चेक करेगा, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो आपकी कुछ चीजों की चेकिंग होती है। क्या होती है, तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट जो उससे कनेक्टेड होते हैं कैसे होते हैं, वो चेक करते हैं सीपीयू वर्किंग ऑर्डर में, मेमोरी वर्किंग ऑर्डर में। सिस्टम जब ऑन करते हो तो आपकी काउंट डाउन चल रहा होता है। अब उस काउंट डाउन में वो चेक करता है वो सेकंड्स रह गए इतने, ठीक है। या तो बाईपास करना है तो कोई की क्लिक कर दे जो मोस्टली स्पेस की होती है या एंटर की होती है, ठीक है। आप की क्लिक कर दें या फिर क्या करें, वेट करें ताकि वो चेक करने दें। उस समय क्या करता है, कीबोर्ड को चेक करता है, माउस को चेक करता है कनेक्टेड है कि नहीं, फिर वो मेंशन भी करता है कि चीजें नहीं कनेक्टेड अगर वो नेसेसरी वाली है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस दौरान चेकिंग कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, देन आपको रेडी टू यूज देता है, ठीक है। OS must protect the user data from an illegal access, access की आजकल एक बड़ी फैसिलिटी आ रही है, आपने विंडो 10 में देखा होगा, क्या है करोगे, ठीक है। जब वो आप ईमेल हो फिर वो आपसे क्या कहते हैं, पासवर्ड सेट, वो आपसे कहते हैं कस्टमाइज, आपको कह देता है अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हो, ठीक है। आपका उससे पासवर्ड होगा, आप उससे प्रोटेक्ट होगे, ठीक है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एग्जांपल है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है, ठीक है। उसी में अगर मैं आपको वैरायटी की बात करूं, आपको आता है बिटलॉक, ठीक है। आजकल वो दे दिया गया क्या, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला काम है, क्रिप्टोग्राफी की उन्होंने इसमें क्या किया, चीज को यूज किया। यानी कि चीज को क्या करना, मैंने इस लेवल तक वो सिक्योर कर रहे हैं कि डेटा क्या करे, मॉडिफाई ना हो सके, ये कोई इंश्योर। इवन अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करूं, हमने यहाँ पे बात की थी कि मेमोरी में सब अगर P1 पड़ा है, P2 पड़ा और बीच में P3 भी पड़ा है, ठीक है। अब ये जो सारे पड़े हुए हैं इनमें से किसका डेटा किसका रहना है, ठीक है। हमने ऐसे मेंटेन करना है कि हम मेक तो उसका मिक्स ना वो डेटा को क्या करनी है, सिक्योरिटी रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑलवेज सिक्योर रखते हैं। दूसरा जैसे आपको विंडो 10 में बताया कि एंटीवायरस की आपको नीड नहीं होती, वायरसेस से खुद ही आप कर होता है, वो खुद ही आपको वार्निंग मैसेज देते हैं कि भाई ये फाइल नहीं है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये आप और आप आपको कुछ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करा होता है। फिर आ जाता है इंटरफेस ऑफ द यूजर। अब एक नेक्स्ट अगला ब्रॉड टर्म ये है इंटरफेस। इंटरफेस टू द यूजर, हमने इंटरफेस की बात की थी, ठीक है। वहां पे यही, यहाँ पे मजीद डिटेल आ जाएगी। वो चीज जो बीच में आपके एज अ पार्ट प्ले करी हो हेल्पिंग हैंड का, ठीक है, वो इंटरफेस होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पे आ रही है कंप्यूटेशन से कनेक्ट करने के लिए या सिस्टम के अंदर, ठीक है, उससे कनेक्ट करने के लिए, उससे काम लेने के लिए वो क्या है, इंटरफेस है। अब वो कहते हैं इंटरफेस की बेसिकली दो टाइप्स हैं। इंटरफेस क्या है,
दिए कहते हैं इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड आल्सो बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर। यहाँ क्या होता है, यूजर है एक साइड पे, यहाँ पे क्या है सिस्टम। अब सिस्टम की फर्दर दो डिवीजन है, ठीक है। एक तो ये कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ठीक है। दूसरा आपको पता क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होती है, जो यूजर ने डेवलप की होती है, ठीक है। यूजर की क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यूजर यहाँ से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये मेरे पास क्या है, इंटरफेस है। जब उसने सिस्टम को इंटरेक्ट करना है वो किसी इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। कहते हैं ना सिर्फ इन दोनों के दरमियान में बल्कि यहाँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में भी इंटरफेस हो, ठीक है। कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। अब उन्हें आगे दो, ठीक है, डिफाइन उसकी दो टाइप। कहते हैं दो जो की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली टाइप है CLI, दूसरी है GUI। CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में वो कहते हैं कि आप क्या करते हो, कमांड का मतलब होता है क्या, मैंने कहा था कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो नियर बाय कंप्यूटर लैंग्वेज हो जो उसको समझ आए हमसे कमांड। ये बिल्कुल वैसे वर्डली नॉलेज की तरह ही है जैसे आप कहते हो उसने उसके पास कमांड है, ठीक है, उसने जो मुझे कमांड दे दी कि भाई ठीक है ये करो वो करो, आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन और वगैरह इस तरह, ठीक है। तो कमांड लाइन वही है कि आपने कमांड्स के थ्रू आप कोई काम करवाते हो। कहते हैं इन कमांड लाइन इंटरफेस यूजर कम्युनिकेट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड यूजिंग कीबोर्ड। अगर आपको यहाँ मैं एग्जांपल दूं, यहाँ आके विंडो पे टाइप करूं कमांड, ठीक है। अब ये हमारा क्या कमांड प्रॉम्प्ट, ये ऑलमोस्ट अभी भी विंडो के अंदर ये दिया जा रहा है। पहले जो डॉस सिस्टम था वो तो टोटली यही था, कमांड लाइन इंटरफेस में था। हमारा इंटरफेस है वो विंडो है, लेकिन हमें हेल्पिंग हैंड के तौर पे कमांड प्रॉम्प्ट भी दिया गया। कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट में ये लिखा आता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या दे रहा है, आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप यहाँ पे सिर्फ कमांड्स लिखो और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई काम अपना कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे फर्ज करें आप नॉर्मली क्या करते हो, आपने नॉर्मल एक विंडो के सिस्टम में जाते हो, क्लिकिंग से खोल रहे हो, मैं यहाँ पे कमांड लिखती हूँ, मैंने क्या खोलना है, आपका एक्सप्लोरर खोलना है, ठीक है, ताकि मैंने किसी ड्राइव में जाना है CDE में, ठीक है। मैंने तो क्या लिखनी है, कमांड होती है स्टार्ट स्पेस स्टार्ट एक्सप्लोरर। मैं इंटर की क्लिक करूंगी, ये क्लिक करने के बाद उसने मुझे फाइल एक्सप्लोरर खोल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये यहाँ पे आपकी कमांड लिखी। अब चूंकि वो कमांड एग्जीक्यूट होगी, वो मुझे कह रहा है दूसरी बार कोई चीज खोलनी है तो दूसरी बार क्या कमांड पे लिखो। मैंने दोबारा से कमांड दी, मैंने कहा स्टार्ट एक्सप्लोरर। अब स्टार्ट एक्सप्लोरर में उसने क्या करना है, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया उसने मुझे एक्सप्लोरर खोल दिया। मेरे पास क्या हो गया, कमांड लाइन के थ्रू हो गया। मैंने उसे क्या किया, अपनी कमांड्स यूज किए और कमांड्स के थ्रू से कम्युनिकेट किया, और मैंने उसे क्या किया है, वहां से कमांड के थ्रू एक्टिवेट करके मैंने उसे कहा कि ठीक है आप इस पे क्या करो, वर्किंग करो। उसने मुझे क्या किया, मेरा जो ऑर्डर था बानिस्बत वो कि मैं सिंपल क्लिकिंग के थ्रू लेके जाती, वो उसमें कमांड लाइन के थ्रू लेके गई और उसने क्या किया, उसे ओके कर। दूसरी चीज क्या है, कहते दूसरा ये है कि आप क्या करोगे, इट प्रोवाइड अ कमांड प्रॉम्प्ट टू द यूजर फॉर टाइपिंग कमांड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। बेसिकली वही इसने बात को दोबारा किया, वो कहते हैं कि जो कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिया हुआ है, जो यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रहा है, ये उसने क्यों दिया है, ये उसने आपको बेसिकली इस पर्पस के लिए दिया है ताकि आप क्या कर सको, इसी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हो। मैंने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया था स्टार्ट एक्सप्लोर का, उसने एक्सप्लोर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कहते हैं ईच कमांड एक्टिवेट अ प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्रोग्राम की एक्टिवेशन के लिए एक कमांड थी। डिफरेंट कमांड्स क्या करेंगी, डिफरेंट कामों के लिए होंगी। फर्स्ट कर लेते हैं, मैंने एक्सप्लोरर खोलना था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके लिए कमांड दी। ये कौन सा था, ये असल में आपका फाइल एक्सप्लोरर था, ठीक है। आपने क्या करना है, मेन्यू स्टार्ट करना है, उसके लिए सेपरेट कमांड होगी, ठीक है। आपने कोई रन करना है, आप उसके लिए दोगे। आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, आप उसके लिए क्या करोगे, अलग कमांड दोगे। हर काम के लिए, हर सेपरेट काम के लिए आप क्या करोगे, सेपरेट कमांड को क्या करोगे, यूज करोगे। उसके बाद कहते हैं कि एग्जांपल्स कौन सी है, अच्छा इन्होंने काफी सी दी है, MS DOS दिया हुआ है, ठीक है, अर्ली वर्जन आपके दिए हुए, आप इसमें से ज्यादा ले सकते हो, यूनिक्स ले सकते हो, ठीक है, नोवेल नेटवेयर था, ठीक है, MS DOS तो माइट भी आप लोगों ने बचपन में कहीं देखा ही होगा 3-4 क्लास में, जिसमें ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होता था, आप उसमें फाइल बनाते थे, क्रिएट करते थे, डायरेक्टरीज में रखते थे, डिलीट करना, इस तरह के काम करते थे।
ये बहुत जनरल काम होता था, थोड़ा सा बोरिंग लगता था क्योंकि बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन पे कोई इंटरफेस वगैरह नहीं था। कमांड लाइन इसीलिए खत्म हो गया था क्योंकि यूजर फ्रेंडली नहीं था, इंटरेक्टिव नहीं था। दूसरा है कि कमांड्स को याद रखना, उन्हें आगे लेके कंटिन्यू करना, वो एक हेक्टिक काम लगता था। उन्होंने कौन सा ले आए, वो अब ले आए, उन्होंने कहा कि कमांड लाइन की जगह हम कौन सा यूज करते हैं जो आजकल न्यू है, वो है GUI। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ठीक है, जिसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू एस्टैब्लिश द यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। ये ग्राफिकल इंटरफेस देगा। ग्राफिक का क्या मतलब है, कोई इमेज, ठीक है, कोई आइकन। आपको पता है ये प्ले का बटन है, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे बना दूं ये प्ले का बटन है। आपको पता है ये क्या है, पॉज। आपको पता है कि अगर मैं ये बना दूंगी तो ये किसका होगा, स्टॉप का, ठीक है। ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड से मूव करने, राइट साइड पे मूव करने के लिए। ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए, ठीक है। कुछ आइडेंटिफिकेशन आइकन्स होते हैं, ऐसे इमेजेस होते हैं जो बड़े मीनिंगफुल होंगे कि आपको देख के उसे समझ आएगी कि उसका वर्किंग क्या होगा, तरीकेकार क्या होगा। तो उस तरह के आइकन्स देंगे ताकि आप कर सको इंटरेक्टिव। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ विंडो, मेन्यू, आइकन्स एंड पॉइंटर्स। ये आप देख लें, ये हमारी विंडो के तौर पे इससे एग्जिस्ट कर रहा है, ये विंडो। ये हमारे पास क्या है, ये उसके आइकन सारे, ठीक है, विंडो हो गए, आइकन्स हो गए, पॉइंटर्स, इस तरह की चीजों से मिला के ये हमारे पास क्या आता है, हमारा GUI आता है। कहते हैं इसकी एग्जांपल्स में से अगर देखें, कहते हैं द यूजर इशू द कमांड बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस। आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका कौन सी है, माउस। मैंने उससे क्या करना है, राइट क्लिक करूंगी, डिफरेंट ऑप्शन होंगी, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करूंगी डबल, तो क्या होंगी, डिफरेंट ऑप्शन होंगी। बेसिकली वो कर क्या रहा है, जब मैं उससे क्लिक देती हूँ, क्लिक इवेंट के थ्रू क्या होती है, उसके बैकएंड पे जो कमांड पड़ी होती है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। तो उसकी जो बैकएंड पे कमांड पड़ी है वो मेरी क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है बेसिकली, ठीक है। अब ये जब तो इसके अगर एग्जांपल्स में बात करें कि GUI की एग्जांपल्स क्या हैं, तो यहाँ पे लिखा है विंडो 95, विंडो 85 और ये XP। आप इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं, चंद के नाम देने हैं। विंडो के ऑलमोस्ट तमाम वर्जन GUI पे हैं। आप लिख सकते हैं विंडो XP, विंडो 6, 8, 10, आप जो भी यूज़ कर रहे हो फीजिबल है। ये सब क्या होती हैं, GUI ये बेस है, यानी ग्राफिकल आपकी यूजर इंटरफेस है। दैट्स इट, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था टोटल।